नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो मूल विधि से है, मूल विधि। और इसमें मैं आपको एक तो चैप्टर फर्स्ट के बारे में बता चुका हूं। अब हम चल रहे हैं चैप्टर सेकंड पे, और चैप्टर सेकंड में धारा हमने 34 तक कर लिया है। ठीक है, हमें मेन धारा करनी है। बता दो जिसकी फर्स्ट क्लास है, जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं? 23। और इसमें जो हमें धारा पढ़नी है वो है 511। ठीक है, 511 धारा है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो धारा अगर हम देखें जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, लगभग 140 से लेकर 150 के बीच में है। तो यही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो हमारी आईपीसी है, आईपीसी को बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी जो फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। और इसके साथ में ध्यान रखना 1860 भी लगता है। क्या लगता है भाई? 1860। और लिखा किसने इसको? मैकाले ने लिखा भाई। ठीक है, इसके हिसाब से चल रहे हैं हम। जो हमारा कानून चल रहा है, कोई अपराध कर रहा है और उसे सजा जो मिल रही है वो किसके अनुसार मिल रही है? मैकाले के अनुसार। इसने क्या लिखी? आईपीसी 1860। 1860 जरूर लगाएंगे। और ये पूरे भारत में लागू कब की गई बताओ? 1 जनवरी 1862। और एक ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आईपीसी को 1860 में लिखा मैकाले ने, और इसे संपूर्ण भारत में, यहां जब इसे लागू किया था ना, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, 1 जनवरी 1862 में। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से अब ये संपूर्ण भारत में है। पता है ना आपको? जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश 2 में बांट दिया। तो इसलिए 31 अक्टूबर 2019 से अब ये संपूर्ण भारत में आईपीसी 1860 लागू है। बात समझ में आई? अब ये जो है ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, भारतीय दंड संहिता 1860। 1860 जरूर लगाते हैं इसके साथ में। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब धारा 34 तक हम कंप्लीट कर चुके। अब आगे की धारा को देखेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट धारा है, धारा 36 लिखेंगे, जरा नोट करेंगे। धारा 36, धारा 36 अदत्त कार्य एवं अदत्त लोप। अदत्त कार्य एवं अदत्त लोप। देखो परिभाषा यही आएगी। ठीक है, परिभाषा जो ये शब्द हैं आपको यही याद रखने हैं। अर्थात हमने कोई कार्य किया और किसी ड्यूटी को छोड़ा, इसका मतलब ये है। अर्थात हमने कोई कार्य किया और किसी ड्यूटी को छोड़ा, इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से यही है अर्थात में जो लिखा है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? अदत्त कार्य एवं अदत्त लोप। देखो उदाहरण से समझेंगे। देखो लोप का मतलब क्या होता है? छोड़ना। लोप का मतलब क्या है? छोड़ना। मतलब हम किसी ड्यूटी को छोड़ रहे हैं, हमें वो ड्यूटी निभानी है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आपको एक रेड लाइट हुई, एक भिखारी मिला, तुम गाड़ी में हो। ठीक है, भिखारी मिला और भिखारी आपसे जो है भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो तुमने क्या करा? तुमने कहा, जैसे रेड लाइट खत्म होगी चलने के उसमें, तो आपने कहा भिखारी को, मतलब भीख देने से मना कर दिया और उसे धक्का दे दिया। ये अपराध नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। पर अपराध की श्रेणी में क्या चीज आती? इसमें धारा 36 में क्या चीज आती? देखो धारा 36 में क्या चीज आती? जैसे कोई जेलर है, कोई कौन है भाई? जेलर। और तुम्हें पता है जेल वार्डरों की भर्ती हुई है अभी, है ना? तो कोई जेलर है, उसका काम क्या है? कैदी को खाना देना, कैदी को खाना देना। ठीक है, उसकी यह कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है भाई। तभी तो जेल वार्डर को रखा गया है कि वो जो है कैदी की सेफ्टी करेगा और कैदी को समय से खाना देगा। अब वो कैदी को समय से खाना नहीं दे रहा, और जबकि उसका क्या है? ये दायित्व है, कर्तव्य है। तो ऐसे उसमें, ऐसी सिचुएशन में वो चीज क्या होगी? वो अपराध होगी। ठीक है, वो क्या होगा? अपराध। उस पर कौन सी धारा लग सकती है?
धारा 36 लग सकती है। बात समझ में आई? क्लियर हुई है धारा? चलो नेक्स्ट चलेंगे। अब नेक्स्ट लिखेंगे धारा 37। ठीक है, इसको ये नोट कर लिया आपने? ठीक है भाई, कोई खाना नहीं देता कैदी को या उसके साथ में हाथ तपाई भी करता है तब भी कौन सी लगेगी? धारा 36 लगेगी। नेक्स्ट लिखो धारा 37। धारा 37, धारा 37 में लिखेंगे, लिखो किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से, गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना, किसी एक को करके सहयोग करना। ये तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है धारा 37 की। देखो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से हम समझ जाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे भाई किसी को एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी को टुकड़ों में मारना, किसी को टुकड़ों में मारना। कैसे टुकड़ों में? देखो कैसे मारते हैं। जैसे कोई बहुत संपत्ति वाला है, ठीक है, या सपोज करो कोई भी है, जैसे संपत्ति है उसके पास में बहुत काफी संपत्ति है, और आप जो है उससे, या तुम्हारा कोई बाबा दादा है ना, और आप उससे जो है, और आपने जो है प्लानिंग बनाई, दो तीन ने मिलके प्लानिंग बनाई कि भाई इसे जो है इसे मार दो। ठीक है, मिलकर क्या बनाई? प्लानिंग बनाई कि भाई इसकी जो है संपत्ति जो है हम सारी संपत्ति हड़प लेंगे, मतलब ऑटोमेटिक हमारे नाम हो जाएगी अगर ये मर जाएगा तो, है ना। तो इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने जो है खाने में धीरे धीरे जहर मिलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो जहर की क्वांटिटी थी वो एक बार में नहीं मारेगी, वो धीरे धीरे से मारेगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर पुलिस को इसके साक्ष्य मिलते हैं, पता चलता है, तो ये कौन सी धारा मानी जाएगी? धारा 37। बात समझ में आ गई? मतलब किसी को टुकड़ों में मारना। नोट करेंगे इसे। देखो एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल और देता हूं मैं तुम्हें। एक तो ये संपत्ति का एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और सुनो भाई। देखो माना राम एक जेलर है और सोहन कैदी है। ठीक है, बात समझ में आई? सुनो, राम एक जेलर है और सोहन क्या है? कैदी है। अब राम सोच रहा है कि ये जो है सोहन को मारना सोच रहा है। ठीक है, अब सोहन को ये जो है टाइम पे खाना नहीं दे रहा, मतलब खाना बिल्कुल भी नहीं दे रहा, और इसके साथ में जो है हाथापाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है। अगर ऐसा करेगा तो कौन सी धारा बताइए अभी आपको मैंने? 36 बताइए। लेकिन देखो फिर क्या हो गया? सोहन जो है अधमरी स्थिति में हो गया, अधमरी स्थिति में। ठीक है, हाँ, मतलब जो खाना नहीं दिया और इसके साथ में हाथापाई और कर रहा है, तो ये बिल्कुल अधमरी स्थिति में हो गया। जब ऐसी सिचुएशन में पता चला इसका जो अधिकारी है राम का, इसे कर दिया तुरंत सस्पेंड। क्या कर दिया भाई? सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया, इसके बाद में जो है श्याम एक नया व्यक्ति, एक नया जेलर ड्यूटी पर आया। इसके बाद इसे पता है कि भाई अगर मैं सोहन को एक हफ्ता खाना ना दूं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसने यही काम करा। इसने एक हफ्ता तक उसे खाना नहीं दिया, और जिससे सोहन की क्या होगी? मृत्यु होगी। सोहन की क्या होगी भाई? मृत्यु होगी। ऐसी सिचुएशन में दोनों अपराधी माने जाएंगे, ध्यान रखना, माने जाएंगे। एक तो धारा 307 पढ़ाई थी आपको मैंने, अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, क्योंकि इसने, राम ने क्या किया था? बताओ कौन सा दोस्त था यहाँ पे? उसे मारने की कोशिश। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर ये हो जाएगी। और जो सीधी श्याम पे लगेगी वो लगेगी मर्डर की धारा।
ठीक है, एक तो 300 लगेगी क्योंकि इसमें मर्डर की परिभाषा है, और एक लगेगी 302। ठीक है, इस एग्जाम्पल को नोट करेंगे, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल लिख लोगे या समझ गए? समझ गए तो ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, धारा 38। पर ये धारा की लैंग्वेज जो है ये नोट करते रहना भाई, ठीक है। ये तो वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, देख सकते हैं आप बाद में, ठीक है, नोट भी कर सकते हो। लेकिन ये जो है धारा को आपको नोट करना है, धारा 38, धारा 38 नोट करेंगे। धारा 38 इंपोर्टेंट धाराएं हैं, लिखो। आपराधिक कार्यों में संपृक्त व्यक्ति धारा 38 में लिखो, आपराधिक कार्यों में संपृक्त व्यक्ति संपृक्त व्यक्ति अपराधों में दोषी हो सकेंगे। अपराधों में दोषी हो सकेंगे, अपराधों में दोषी हो सकेंगे। संपृक्त व्यक्ति इसे समझेंगे भाई, आपराधिक कार्यों में दोषी हो सकेंगे। देखो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनो भाई, एक एग्जांपल इसका देता हूं मैं। ऐसा है, संपृक्त व्यक्ति मतलब जो भी उसके संपर्क में आएगा, ठीक है, जो भी उसके संपर्क में आएगा। संपृक्त का मतलब ये है। एग्जांपल ध्यान से सुनो, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम ये दो व्यक्ति हैं। ध्यान से सुनो, एग्जांपल कितना बढ़िया है। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, ये दोनों आपस में कंचे खेल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कंचे खेल रहे हैं। अब कंचे खेल रहे हैं तो राम की श्याम से लड़ाई होगी, है, राम की श्याम से होगी लड़ाई। अब जितने भी इसने कंचे जीते, दहसिर में इसके, ठीक है, बजाने स्टार्ट कर दिए। अब इसे आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा राम को ही, ठीक है, क्योंकि कंचों से कुछ हो ही नहीं रहा और हंस रहा, इसे ज्यादा गुस्सा आ गया। इसने वहां से उठाई एक डंडी। क्या उठाई भाई? डंडी, और इसमें मारनी स्टार्ट कर दी, और लगातार इतनी डंडी बजाई। अब ये चीज पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम था सोहन, वो देख रहा है इसको, ठीक है, और उसकी पहले से ही दुश्मनी थी, ये इसका जानी दुश्मन था पहले से ही, जो पिट रहा था। यूं नु सोच रहा कि राम इस पे इतना बजावे किसको मार दे जान से, हैं, ये यूं सोच रहा। लेकिन राम ऐसी डंडी से मार रहा, इसका उद्देश्य बिल्कुल जान से मारना नहीं था इसे। ध्यान से सुनो, इसमें क्या चीज हो रही है। राम का उद्देश्य क्या था? इसको जान से मारना नहीं था, लेकिन सोहन चाह रहा था इसे जान से मार दे। दोनों सिचुएशन में आप सुनो, वो ऐसी डंडी थी कि उससे श्याम जो है मरता नहीं। अब ये आया इसके पास में, इसने देखा भाई राम तो बहुत गुस्से में है, ये लाया अपने घर से रोड निकाल के लोहे की और उसके हाथ में पकड़ा दी, नुकले से मार। अब भैया राम था गुस्से में, और राम ने जो है श्याम के सिर में मार दी। श्याम मर गया भाई, डंडी से थोड़ी ना मर रहा है। तो राम का उद्देश्य गलत नहीं था, राम का उद्देश्य गलत नहीं था, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ये सोहन भी साथ में, देखो संपर्क में आया ना, ये सोहन भी साथ में दोषी होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट करेंगे जरा, इस धारा को नोट कर लो। तो राम पर जो धारा लगेगी वो धारा लगेगी 299, राम पे जो लगेगी, मतलब इसका उद्देश्य नहीं था 302 या 307 नहीं लगेगी इस पे। तो धारा 399 ये कहती है कि अगर हम किसी को पीटते हैं और हमारा गलत उद्देश्य नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में धारा 299 लगाई जा सकती है। और सोहन पे लगेगी भाई, इस पे लगेगी, बताओ कौन सी लगेगी? 300 और 302 दोनों धाराएं लगेंगी इस पे। हाँ, चाह तो यही रहा था भाई, पता चला आस पड़ोस में, हमने पता करा
कि भाई ये शाम ने, ये सोहन ने ऐसा क्यों किया, नुके जी ये तो इसका पहले ही दुश्मन था, तो इसे वैसे ही मरवाना चाह रहा था, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलता, इसने मौके पे चौका मार दिया, इसके हाथ में जाकर रोड पकड़ा दी और इसने मार दी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सजा होगी वो किसको होगी, सोहन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। कुछ धाराएं हैं जो बस याद रखनी है, उसके एग्जाम्पल की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे धारा 40। धारा 40, धारा 40 में लिखो अपराध की परिभाषा। इन्होंने ये बताई है कि अपराध क्या है, अपराध की परिभाषा, और अपराध के बारे में मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं बहुत अच्छे से, कि अपराध के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अपराध की परिभाषा। तो बस इसमें ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे धारा 41। धारा 41 विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। या विशेष विधि से संबंधित, अर्थात या विशेष विधि से संबंधित, ये धारा है धारा 41, विशेष विधि से संबंधित। देखो वह धारा जो किसी विशिष्ट विवाद पर लागू होती है। धारा 41, जैसे कोई हमने नियम बना दिए, भारत सरकार ने नियम बना दिए किसके लिए, आतंकवाद के लिए। अब ये तो बिल्कुल विशेष ही है ना, आतंकवाद के लिए। तो आतंकवाद के लिए अगर वे कोई नियम बना रहे हैं तो वो किसके अगेंस्ट चलेंगे, किसके अनुसार, धारा 41। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे धारा 44। धारा 44 देखो, जिसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है वो दूंगा आपको मैं। ठीक है, धारा 44, धारा 44 में है क्षति, इंजरी, क्षति। अब क्षति चाहे वो शरीर की हो, मन की हो या संपत्ति की हो। ठीक है, क्षति में भी कई चीजें आएंगी, चाहे वो शरीर की क्षति हो, हाथ पैर तोड़ दिए हो, या संपत्ति की हो, या किसी ने मन की हानि की हो, मन को क्षति पहुंचाई हो। भाई मन को भी तो क्षति पहुंचाते हैं, ऐसे ऐसे कड़वे कड़वे शब्द कह के, वो भी तो क्षति है ही है। हाँ निकल जाओ यहां से तो ये तो मन पे लगेगी ना बात, बताओ भाई। कभी कभी तो मैं भी तुम्हारे मन को क्षति पहुंचाता हूं, नहीं पहुंचाता नो सर कह रहे हैं अभी तो। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, धारा 46 46 देखो जो इंपोर्टेंट है वही करानी है। धारा 46, ऐसे तो नहीं तो 511 है। 46 में लिखो मानव मृत्यु से संबंधित। 46 में मानव मृत्यु से संबंधित। देखो इसमें किसी चीज का वर्णन किया गया है, जबकि तुम क्या होगे जी 302 307 ये विधि मृत्यु से संबंधित है, तो भाई वहां पर जो है उसका पनिशमेंट है। ठीक है, मृत्यु का पनिशमेंट है। यहां पर धारा 46 में क्या है, मानव मृत्यु से संबंधित है, इसके बारे में कुछ बात की गई है। ठीक है, यहां पर पनिशमेंट नहीं दिया गया, तो सब में अंतर समझेंगे। नेक्स्ट लिखो धारा 47, जीव जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में वर्णन, जीव जंतुओं के बारे में वर्णन। ये धाराएं पता होनी चाहिए, हमारे खुद के दैनिक जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर भाई धारा ही नहीं पता, ठीक है, देखो धारा पता होगी तो तुम अपराध करने से डरोगे कि भाई इसमें इतनी सजा है यार, इसमें इतनी सजा है, ये सही नहीं है। जो सबसे छोटा अपराध होगा उसे करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बताऊंगा सबसे छोटा जो अपराध है, सुनो ध्यान से, जो सबसे छोटा अपराध है वो सबसे छोटा अपराध एक धारा है हमारी, बता दूं? हाँ ऐसा तो तुम जरूर सुनोगे, धारा 510। धारा 510 तुमने देखा होगा पुलिस वालों को कहते हुए, जो ये नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं होते, ज्यादा दिक्कत मत करना नहीं तो 510 में हवालात में बंद कर दूंगा। है तो ये 510 है क्या, ध्यान से सुनो। 510 ये है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे में है,
नशे में धुत व्यक्ति, बिल्कुल जिसने बिल्कुल अपना आपा ही खो दिया हो, ठीक है, और वो रास्ते में जो पब्लिक प्लेस है उसमें गाना गाता फिर रहा हो, है गाना गा रहा, मजे ले रहा अपना, है चिल्ला रहा, पब्लिक कहीं भी लौट गया, रास्ते में बीच में लौट गया, है ना, या गाना गाते गाते ऐसी संपत्ति में चला गया जिसका उसका उस पर अधिकार नहीं है, लेकिन वो बेसुध है, वो नशे में, नशे की हालत इतनी है कि उसे पता नहीं है और वो चला गया। या कोई पड़ोसी है तुम्हारा, वो बहुत पीता है और वो पी के तुम्हारे घर में घुस गया है। अब इस चीज को तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने उठा के 100 नंबर पे फोन मिला दिया, ठीक है। अब पुलिस वाले आए तो इस पे कौन सी धारा लगेगी? 510 लगेगी, और 510 में सबसे छोटी सजा है, सबसे छोटी सजा, केवल 24 घंटे ही हवालात में रखते हैं इसे, फिर छोड़ देते हैं। 24 घंटे की हवालात है, ठीक है, हाँ जी, 24 घंटे मात्र, ओनली 24 घंटे। और जुर्माना भी है यहां पर, जुर्माना कितना है? 10 रुपए मात्र। देख लो, है ना छोटी सजा। बस चलो नेक्स्ट हम चैप्टर पे चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3। और अध्याय 3 में आपको पता है धारा हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 53 से लेके 75 तक। इसमें जो धारा है, जो आईपीसी है, सेक्शन जो है वो 53 से लेकर 75 तक है अध्याय 3 में, ठीक है। अध्याय 3 में धारा 53 से लेकर 75 तक है। अब देखो ये किससे संबंधित है पूरा चैप्टर? अब ये है पनिशमेंट से संबंधित, यानी कि दंड से संबंधित। ये पूरा पनिशमेंट के विषय में है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। जितनी भी धारा है 53 से लेके 75 तक लिख लो। धारा 53, पहले 53 लिखो। इसमें दिया है दंडों के विषय में। अब देखो पनिशमेंट क्या क्या चीज हो सकती है। पनिशमेंट ऐसा नहीं कि बस पनिशमेंट वही होगा कि जुर्माना लग गया और सजा मिल गई, ठीक है। जुर्माना प्लस सजा, ये तो आपको पता है यही पनिशमेंट है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें पनिशमेंट हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखो पहले, एक तो सबसे पहले जो बड़ा सबसे पनिशमेंट है वो है मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। दूसरा लिखेंगे आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, जिसमें क्या सुनाते हैं भाई? उम्र कैद की सजा है, उम्र कैद की सजा। ये जो उम्र कैद है बताओ किस भाषा का शब्द है? बताओ भाई। हाँ जी, उर्दू भाषा का शब्द है उम्र कैद। देखो आजीवन कारावास में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो कठोर कारावास भी होता है इसमें और एक सादा कारावास भी होता है, ठीक है। एक तो कठोर कारावास होता है, एक सादा कारावास है। तीसरा लिखेंगे उम्र कैद की, जब तक आदमी जिएगा, या ज्यादा से ज्यादा देखो मिनिमम है 10 साल, ठीक है। तो 10 साल तक जो है, 10 साल तो है ही, तभी तो उम्र कैद कह रहे हैं उसे। नेक्स्ट लिखेंगे संपत्ति जब्त करना, संपत्ति जब्त करना, संपत्ति जब्त। अगर किसी की संपत्ति भी जब्त हो रही है ना, वो भी एक तरीके का क्या है भाई? पनिशमेंट है। जुर्माना यहां लिख देता हूं भाई, नहीं दिखाई दे रहा तो। जुर्माना भाई, अगर आपने कोई फाइन दे दिया है ना, जुर्माना, या कोई आपने ऐसा अपराध किया जिस पे जुर्माना लगा, तो जुर्माना भी एक क्या है? एक पनिशमेंट ही तो है। तो पनिशमेंट में केवल जुर्माना और सजा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पनिशमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है वो बता रहा हूं। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से
हाँ, दंड नहीं है। अब इसमें देखो, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति जब्त, और दूसरा चौथा क्या है, जुर्माना। ठीक है, अब इनमें से आपको एक अलग कर देगा, बस इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लिख लिया, संपत्ति जब्त करना। और लिखोगे, एक और लिखो, काला पानी की सजा। बताएंगे ना, अभी लिखते तो रहो। काला पानी की सजा, ये बहुत सुनी होगी तुमने, हैं? काला पानी की सजा। आज मैं काला पानी की सजा समझाऊंगा तुम्हें। पहले देखो, ये पता कब दी जाती थी काला पानी की सजा? सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे। काला पानी की सजा कब दी जाती थी? जब कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कर देता था जिसको कोई, मतलब कोई आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, तब ये वाला पनिशमेंट दिया जाता था, काला पानी की सजा। देखो, ये काला पानी की सजा में क्या होता है, दोनों सुनो ध्यान से। अंडमान निकोबार यहां पर एक जेल है भाई, ठीक है, हाँ, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, यहां पर एक जेल है, और इसमें जो है अकेले कैदी को बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी। ठीक है, अब अकेला आदमी रहेगा, पश्चाताप भी करेगा, ये बहुत ही कठोर सजा मानी जाती है। अगर अकेला आदमी को छोड़ देगा, भाई तुझे इतने महीने की सजा काटनी है, तो वो किसकी सजा काट रहा है? काला पानी की सजा काट रहा है, समझ रहे हो? फिर इन्होंने कहा, सरकार ने, कि भाई ये तो यार बहुत ज्यादा गलत है, बहुत कठोर मानी जाती थी ये वाली सजा। तो इन्होंने 1949 से इस सजा को समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे, है ना, समाप्त कर दिया। अब देखो, ऑप्शन में एक सजा ये भी दे सकता है, काला पानी की सजा। तो आंसर अब ये होगा, क्योंकि 1949 से भारत ने इसको अपनी आईपीसी से समाप्त कर दिया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट लिखो। तो पता चली ना भाई, पनिशमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ध्यान रखना, एक तो मृत्युदंड है, आजीवन कारावास भी हो सकता है यहाँ पर, तीसरा संपत्ति जब्त हो सकती है, और जुर्माना। ये चार चीजें मानी जाती हैं। पहले यहां पर क्या था, काला पानी की भी सजा थी, जो 1949 से क्या कर दी, समाप्त कर दी। नेक्स्ट धारा लिखेंगे, धारा 54, धारा 54, और धारा 54 में नोट करेंगे, मृत्युदंड को लघुकरण करना। मृत्युदंड का लघुकरण करना। लघुकरण का मतलब क्या होता है भाई, बताओ? लघुकरण करना मतलब छोटा करना। लघु क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन पढ़ते हो भाई, लघु मतलब छोटा लिखते हैं, दीर्घ वाले बड़े लिखते हैं। तो यहां पर जो है लघुकरण करना। मृत्युदंड आपको बताया है, सबसे बड़ा पनिशमेंट यही है। सबसे भाई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा कुछ हो सकता है भाई? आदमी को मार दो जिसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, उसे ये वाली सजा मिल गई, ठीक है। तो इससे छोटा क्या हो सकता है? अब इसको लघुकरण करना मतलब इसे जो है किसमें चेंज करना, बताओ? जैसे आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास में बदलना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है लघुकरण। बात समझ में आई? तो इस चीज में, इस धारा में इसको छोटा कर देते हैं। और ये वो किसके द्वारा हो सकता है? वो हो सकता है केवल समुचित सरकार के द्वारा। ध्यान रखेंगे, समुचित सरकार के द्वारा। और समुचित सरकार में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? केवल इसमें दो सरकार हैं, एक तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार इस काम को कर सकती है, और दूसरा राज्य सरकार, राज्य सरकार। ये पावर इन दोनों के हाथ में है। अब देखो, धारा जो 55 है वो भी इसी से संबंधित है, इसको नोट करेंगे पहले। धारा 55। अब धारा 55 में देखो क्या चीज है। धारा 55 में ये दे रखा है भाई, ध्यान से सुनना। यहां तो मृत्युदंड को लघुकरण है, यहां पर आजीवन कारावास का क्या है? लघुकरण है। आजीवन कारावास का लघुकरण मतलब किसी को 10 साल की सजा मिली, जैसे हैं, तो 10 साल की सजा मिली, उसको छोटा करना। अब छोटा कौन करेगा? ये 55 के कै में दे रखा है। यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे समुचित सरकार की, तो ये है 54 के कै में, और यहां पर इसका बना रखा है 55 का कै। किसके द्वारा होगा ये? समुचित सरकार के द्वारा। और मैंने आपको बता दिया, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार।
भाई तुम्हें पता है ना, आपको मैंने, अगर आपको ध्यान हो, अनुच्छेद 72 ध्यान आया कुछ, क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की, ऐसे ही राज्यपाल भी कर सकता है क्षमा। लेकिन राज्यपाल को क्या है, राज्यपाल को यह पावर नहीं कि वो मृत्यु दंड को माफ कर दे, लेकिन राष्ट्रपति के पास में ऐसी पावर होती है कि यह किसी के मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय ना करके कौन करेगा, सरकार करेगी, या तो केंद्र सरकार कर दे या राज्य सरकार कर दे। अब देखो यहां पर मृत्यु दंड में तो केंद्र सरकार ही करेगी, और यहां पर जो है राज्य सरकार भी, मतलब राज्यपाल किसी की सजा को कम कर सकता है, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अंतर्गत पूरी तरह से किसी के मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, बता दो इसको, नेक्स्ट लिखो भाई, धारा 64, धारा 64 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, लिखो। जुर्माना ना देने पर, जुर्माना न देने पर दंडावेश, जुर्माना न देने पर दंडावेश। देखो भाई, उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है और इसने कोई अपराध किया है, इसने कोई अपराध किया है। अब ये भाई ए व्यक्ति है, ये लो बना दिया मैंने ए, इसने कुछ अपराध किया है, तो इसे जो सजा दी ना, उसमें जो सजा है वो 7 वर्ष की है, 7 वर्ष की जो इसने अपराध किया है उस अपराध के लिए, ध्यान से सुनना। लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कोर्ट पर, कोर्ट पर कि इस अपराध के लिए किस तरीके से ये अपराध हुआ है। वो जो सजा है, कोर्ट इसे 5 वर्ष की सजा सुनाती है, यहां भी 7 वर्ष की सजा थी इस अपराध को करने के लिए, लेकिन अपराध इस उससे हुआ है कि जिसमें कोर्ट ने इसे मतलब थोड़े बहुत जो है उससे इसे कम संज्ञा होगा ये, तो इसलिए इसे जो है 5 वर्ष की सजा सुनाई है। इसमें प्लस दिखाई दे रहा है, इसमें 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का जुर्माना भी था। ध्यान से सुनो, इसमें 5 वर्ष की इसने सजा सुनाई और प्लस कह दिया भाई जुर्माना आपको पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, जुर्माना आपको पूरा देना पड़ेगा। अब एक कह लगा जी ठीक है, अब ये बेचारा इतना गरीब व्यक्ति था, इसने अपराध तो कर दिया क्योंकि इसे पता ही नहीं थी कि भाई धारा 64 में क्या है। अब देखो, इससे पहले इसने कोई संज्ञा अपराध किया तो इसे 7 वर्ष, जिसमें 10,000 का जुर्माना था, लेकिन कोर्ट ने इसे सजा सुनाई इसको देखते हुए या इसके अपराध को देखते हुए कि भाई जो इसमें जो है जो सजा आपको सुनाई जाती है वो 5 वर्ष सुनाई जाती है और 10,000 का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसने क्या काम करा, ए ने क्या काम करा, अब इसके यहाँ बेचारा कोई खाने कमाने वाला था नहीं, तो इसके पास में पैसे भी नहीं थे। और जब पैसे नहीं थे तो हुआ क्या, हुआ ये कि ए ने जो है 5 साल की तो जेल काट ली, इसके बाद में जो 10,000 रुपए का जुर्माना था ना, ये वो नहीं दे पाया, जुर्माना इसने नहीं दिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में कौन सी धारा लगेगी, ऐसी सिचुएशन में लगेगी धारा 64। ठीक है, और धारा 64 ये कहती है, लिखो इसके बारे में लिखेंगे जरा, अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता तो उसे उसकी सजा का, तो उसे उसकी अधिकतम, ऐसे लिखो, उसे उसकी अधिकतम सजा का 12/4 और सजा काटनी पड़ेगी। बारह बटे 4 और
सजा काटनी पड़ेगी। अगर कोई जुर्माना नहीं दे रहा तो जो उसकी सजा है, कौन सी सजा? जो उसकी मैक्सिमम सजा है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, जो उसे मैक्सिमम सजा है। अब ध्यान से सुनो, ये गलत कह रहे हो तुम 5 साल। भाई तुम एक बात बताओ, ये तो कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन जो उसने अपराध किया है ना, उसकी सजा तो 7 साल है। अब इसे सुनो ध्यान से, 7 साल का 12/4 निकालो आप, 4 तिया 12, 3 सत्ते 21, यानी कि इसे 21 महीने और सजा काटनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो जुर्माना ना देने पे भी देख लो 21 महीने की और सजा है। जुर्माना 10 रुपए की लगा लो, चाहे नहीं 10 रुपए की क्या मिलेगी? मान लिया किसी पे 10 रुपए जुर्माना है भाई, है, और तो उसकी सजा पे डिपेंड करता है ना, उसकी सजा पे डिपेंड करता है। देखो जैसे किसी को 1 साल की सजा हुई तो कितना, लगभग 3 महीने काटेगा फिर वो। जुर्माना जरूरी है यार, जुर्माना देना पड़ता है। नेक्स्ट लिखो, धारा 71। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, देखो इसके धारा 71 ये कहती है कि अगर हम अलग अलग अपराध कर रहे हैं, अलग अलग अपराध, तो धारा अपराध की अलग अलग लगेगी, अलग अलग लगेगी। अब ये देखो कैसे, कोई व्यक्ति ए है, ए व्यक्ति है भाई, एक व्यक्ति बी है, ठीक है, एक व्यक्ति बी है। अब ये इन दोनों का आपस में हो गया झगड़ा, क्या हो गया भाई? लड़ाई हो गई आपस में, और ये इसे फिर से डंडे से पीट रहा है, डंडे से पीट रहा है, और लोग बाग खड़े हो गए क्या देख रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये इसको ए जो है बी को पीट रहा है। अब ऐसे ही उसमें जो है एक पास खड़ा व्यक्ति ये कहता है ए से कि भाई तू इसे क्यों पीट रहा, अब तो छोड़ दे, अब तो 50 डंडी मार ली तने इसके, हैं, अब तो छोड़ दे। तो ये कहता है भाई तू कौन है? इसे छोड़ के इसे पकड़ लेता है वो, और फिर इसे धुनना स्टार्ट, ठीक है, सी को, कोई व्यक्ति सी है और ये छुटा रहा है, ठीक है, अब इस पे पीटना स्टार्ट करता है। तो 2 अपराध किए हैं इसने, अब इस पे इसके लिए धारा अलग, इसके लिए धारा अलग, ठीक है, इसका प्रावधान है धारा 71 में। अब लिखेंगे धारा 72। धारा 72 लिखो, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए, दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि, जबकि निर्णय में यह कथित है कि
वह संदेह है, वह संदेह है। वह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, कि वह किस अपराध का दोषी है, जबकि निर्णय में यह कथित है कि वह किस अपराध का दोषी है। देखो भाई ध्यान से समझेंगे, ये ऐसा अपराध है, अगर कोई अपराध करता है, ठीक है ध्यान से सुनो, फिर इसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। ऐसा ही अपराध है, कोई अगर अपराध कर रहा है तो उसका हमें क्या है, संदेह है। संदेह का मतलब है डाउट। डाउट नहीं होता, सपोज करो तुम्हारा फोन चोरी हो जाए क्लास में से और तुम्हें डाउट है इसने करा है, इसने करा, मतलब तुम किसी को कह नहीं सकते कि इसने कर लिया, इसने कर लिया, ठीक है, पर तुम्हें डाउट है कि इसने करा होगा। उदाहरण देता हूं, ठीक है, चलो फोन का तो रहने दो, तुम्हारे पे की उदाहरण दूं। एक उदाहरण समझो, ठीक है। हाँ, कभी कोई सच में फोन चोरी कर ले। एग्जाम्पल सुनो भाई ध्यान से सुनो। ए कोई व्यक्ति है, फिर से ए ले रहे हैं हम, ठीक है, मैं तुम्हारा किसी का नाम नहीं ले रहा, तुम क्या होगा जी हमें अपराधी बना दिया तुमने, तो है ना। बी का एक घर है और ये पहले से जो है उसके आसपास घर के चारों ओर घूम रहा, ठीक है। अब इसने सोची यार ये तो बहुत रईस आदमी है, ठीक है, क्यों ना यहां चोरी करी जाए। अब ए ने तो ये प्लानिंग बनाई, सिर्फ ए को पता है इस बारे में, इनको तो कुछ नहीं पता। अब ये जो है ए घुस गया रात को, सारे में अंधेरा था, लाइट गई हुई थी, ठीक है। अब इसने जाके जहां उन्होंने माल पानी रख रखा है वहां पे डायरेक्ट हाथ मारा और सारा जो धन है वो लेकर ये चल रहा था। रास्ते में इसे जो है, रास्ते में उनका टीवी दिखाई दिया बड़ा सा, इसने ठाकर टीवी में लात मार दी तो टीवी फोड़ दिया। उसके बाद में आगे आया, आगे भी इसे कुछ चीज धरी हुई दिखाई दी, इसने वो भी तोड़ दी। इसके बाद में इसे मिल गए बी के पिताजी अंधेरे में। अब उन्हें बेचारों को पहले ही कम दिख रहा, दिखता था पहले से ही कम। अब इसने क्या काम करा, ए ने इनका भी फायदा उठाया, इन्हें भी धक्का देके और भाग गया। अब ये जो बी है इसे डाउट है, डाउट मतलब संदेह है, इसे ये संदेह है कि यार ये काम ए का हो सकता है, पर पक्का नहीं है क्योंकि इनके पास में कुछ साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है। इन्होंने ए के खिलाफ लिखवा दी रिपोर्ट, पुलिस लेगी पूछताछ के लिए। अब इसे कहां पेश किया गया, न्यायालय, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब ए कह रहा जी मैं तो हुई नहीं, ये तो बिना मतलब मेरा नाम ले रहे हैं, ठीक है, और इस मामले में इन्हें कोई और भी नहीं मिल रहा। ऐसी सिचुएशन में जो इनमें से जो इसने काम किया है, जो इनमें से सबसे कम सजा होगी, इनमें से जो इन्होंने ये वाला अपराध किया है, जैसे टीवी फोड़ने की सजा कम होगी या जो भी सजा कम होगी, बिल्कुल कम, फिर वो दी जाएगी इसे। अगर किसी डाउट में किसी को ले लेते हैं, देखो सबसे कम तो मैंने 24 घंटे हवालात में रखने की बताई थी, 510, ठीक है। ये जो इसने अपराध किए हैं, ये जो इन्होंने ये बात बताई है कि जी इतना धन उठाया है, सबसे बड़ी सजा तो वही है। ये कह रहा जी मैंने तो नहीं उठाया, बताओ क्या सबूत है, तो सबूत कुछ मिल नहीं रहे। दूसरा, इसने टीवी फोड़ा है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तीसरा है रास्ते में इसके पिताजी मिले ना, धक्का देकर आया है, ये सबसे छोटा है। तो इसकी जो सजा हमारी आईपीसी में होगी वो दी जाएगी फिर इसे। बात समझ में आ गई? तो ये है, अगर किसी को डाउट में उठा लेती है पुलिस तो गलत नहीं होता, कुछ ना कुछ साक्ष्य के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। न्यायालय पे ऐसे थोड़ी ना कि किसी ने ना करा और जबरदस्ती उसे उठा लिया, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो किलो मिलेगा कि हाँ भाई यही हो सकता है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है, सबूत मिलेगा तब। ऐसे नहीं है कि वो बिना मतलब किसी भी अनजान व्यक्ति को उठाकर उसे कह देंगे कि तू ये सबसे कम सजा दे रहे इसकी, वो क्या होगा, मैं क्यों काटू जी, मैंने क्या करा बताओ तुम, ठीक है ना। बस तो वही है।
तो धारा 72 तक आज हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना। ये धाराएं समझ में आई होगी, और जो है आगे की धारा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो हम मूल विधि की, हिंदी की डालते रहते हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।